हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है। हम बीपीएससी टीआरई थर्ड और टीआरई फोर्थ को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड रंजीत सर का जो बुक है उससे यह क्वेश्चन लिए हैं। आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ए ऑप्शन दिया है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी ऑप्शन दिया है 1957 की क्रांति का समर्थन किया, सी ऑप्शन दिया है 1957 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी ऑप्शन दिया है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1957 की क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, मंगल पांडे बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा दिया है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। तीसरा दिया है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉग की तलवार से हत्या कर दी। चौथा दिया है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह चारों जो कथन दिए हुए हैं यह चारों के चारों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन दिया है बेंजामिन डिज़राइली, बी ऑप्शन दिया है लॉर्ड जॉर्ज, सी ऑप्शन दिया है ग्लैडस्टोन और डी ऑप्शन दिया है लॉर्ड पामस्टन। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ये भी सुमेलित करना है, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से। पहली सूची दिया है विद्रोह का और दूसरी सूची दिया है नेता का, यानी कि कौन सा विद्रोह किस नेता
से संबंधित है। ए ऑप्शन में दिया है मेरठ, बी ऑप्शन दिया है दिल्ली और सी ऑप्शन दिया है हरियाणा और डी ऑप्शन दिया है बरेली। इधर एक में दिया है कदम सिंह और बी में दिया है बहादुर शाह दूती, सी में दिया है राव तुलाराम और चौथा में दिया है खान बहादुर खां। तो इसको देखते हैं। चौथे प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए ऑप्शन नंबर सी का मतलब है कि ए का पहला सही है। उसके बाद बी का दूसरा सही है और उसके बाद सी का चौथा और डी का तीसरा यानी कि जैसे जो पहला है यह पहला सुमेलित है। उसके बाद दूसरे यानी बी दूसरे से संबंधित है और सी जो यानी सी है यह ऑप्शन नंबर चौथे संबंधित है और डी जो है बरेली यह राव तुलाराम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ए ऑप्शन दिया है सैनिकों ने, बी ऑप्शन दिया है नामधारी सिखों ने, सी ऑप्शन दिया है अकाली सिखों ने और डी ऑप्शन दिया है निरंकारी सिखों ने। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ए ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, बी ऑप्शन है 17 जून 1858 और सी ऑप्शन है 9 मई 1858 और डी है 20 जून 1958। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। सातवां क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए ऑप्शन है नवंबर 1856 में, बी ऑप्शन है दिसंबर 1856 में, सी ऑप्शन है जनवरी 1857 में और डी ऑप्शन है फरवरी 1857 में। तो जो कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी वह जनवरी 1857 में शामिल किया गया। यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ए ऑप्शन दिया है पब्लिक सर्विस आयोग, बी ऑप्शन है पील आयोग, सी ऑप्शन है हंटर आयोग
और डी ऑप्शन है साइमन कमीशन। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी साइमन कमीशन। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में साइमन कमीशन बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए ऑप्शन है मीर तकी मीर, बी ऑप्शन है जौक, सी ऑप्शन है मिर्जा गालिब और डी ऑप्शन है इकबाल। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी ऑप्शन है मौलवी इदादुल्ला, सी ऑप्शन है मौलाना फजले हक खैराबादी और डी ऑप्शन है नवाब लियाकत अली। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। जगदीशपुर के राजा थे। ए ऑप्शन है नाना साहेब, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आइए 12वें प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है खान बहादुर खां, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है तात्या टोपे और डी ऑप्शन है रानी राम कुंवारी। तो इस 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी ऑप्शन है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी ऑप्शन है इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और डी ऑप्शन है जमींदारों की असहभागिता। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसीलिए 1857 का विद्रोह था वह क्या रहा? असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ए ऑप्शन है आउट्रम व डब्ल्यू टेलर और बी ऑप्शन है सर जॉन के, सी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, डी ऑप्शन है टी आर होम्स। तो किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा कि जो 1857 की क्रांति थी वह एक क्या था? षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए मतलब पहला दिया है इसमें खेतिहर मजदूर, दूसरा दिया है साहूकार, एक कूट वाला है मिलान करना है, और तीसरा दिया है कृषक और चौथा दिया है जमींदार। तो देखिए इसमें साहूकार और कृषक ये दोनों को दोनों जो थे यह भाग नहीं लिए, इसलिए इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन दिया है लॉर्ड वेलेस्ली और डी ऑप्शन दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वह था लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। ए ऑप्शन दिया है बिहार शरीफ, बी ऑप्शन दिया है कोल्हापुर, सी ऑप्शन दिया है सूरत और डी ऑप्शन दिया है सिलहट। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए ऑप्शन दिया है खान बहादुर, बी ऑप्शन दिया है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन दिया है मौलवी अहमद शाह और डी ऑप्शन दिया है बिरजीत कांदीर। तो 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। 19वां प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए ऑप्शन दिया है तात्या टोपे, बी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर द्वितीय और डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो 19वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, बी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन है शहादत खान और डी ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी ऑप्शन है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी ऑप्शन है सैनिक असंतोष और डी ऑप्शन है भारत का आर्थिक शोषण। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेह था यह स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है नाना साहेब, सी ऑप्शन है बालाजी राव और डी ऑप्शन है रामचंद्र पांडुरंग। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। ये मिलान वाला है, कूट वाला है। दिया है इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, यानी कि दूसरा दिया है कालांतर में इसका स्वरूप बदल कर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध
एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो इसमें दिया है प्रयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो ये दोनों कथन जो दिए हुए हैं, यह दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। इसलिए 23वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों क्या है, सत्य है। 24वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा कथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ए ऑप्शन दिया है आर.सी. मजूमदार, बी ऑप्शन दिया है एस.एन. सेन, सी ऑप्शन दिया है बी.डी. सावरकर और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 24वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर.सी. मजूमदार ने कहा कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम है, यह न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। ए ऑप्शन दिया है 10 मई 1857 को, बी ऑप्शन दिया है 11 मई 1857 को, सी ऑप्शन दिया है 4 जून 1857 को और डी ऑप्शन दिया है 3 जुलाई 1857 को। तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। एक पहला दिया है, एक कूट वाला है, पहला दिया है मुंशी जीवलाल, दूसरा दिया है दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरा दिया सैयद अहमद खां और चौथा दिया है मोइनुद्दीन। तो 26वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह 1857 के समय में ये सब इतिहासकार यानी चारों के चारों थे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा किसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। आइए 27वें प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है ए ऑप्शन नाना साहेब, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है खान बहादुर खां और डी ऑप्शन है तात्या टोपे। तो 27वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ए ऑप्शन दिया है झांसी, बी ऑप्शन दिया है चित्तौड़, सी ऑप्शन दिया है जगदीशपुर और डी ऑप्शन दिया है लखनऊ। तो इनमें 1857 से प्रभावित नहीं था, वह था चित्तौड़। इसलिए 28वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन निष्कर्ष वाला है, इसको हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ए पहला दिया कथन ए में पहला दिया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण उसका दिया है आर, रीजन, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसमें पहला तो सही है, लेकिन उसका जो कथन है वो तो सही है, लेकिन जो कारण दिया है वो क्या है, गलत है। इसलिए 29वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन दिया है 1857 का विप्लव। बी ऑप्शन दिया है चंपारण सत्याग्रह 1917। सी ऑप्शन दिया है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 22। और डी ऑप्शन दिया है 1914 की अगस्त क्रांति। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 का विप्लव राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए ही इतना ही। इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक टॉपिक लेके आया करूँगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल का जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को अलाउ कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।